पाकिस्तानी दबंग सियासतदान जिसने 2018 से लेकर 2023 की असेंबली में एंट्री की, पहली मर्तबा एंट्री की और 5 साल अवामी इशूज और मसाइल पर खुलकर बात की, बल्कि हकीकत में अवाम की तर्जुमानी की, लेकिन हमेशा हक सच की बात करती थी। वो नाम था सायरा बानो का। कि वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। तो सायरा बानो एक नया चेहरा, नया नाम और नया अंदाज, जो अपने मखसूस अंदाज की वजह से हर एक की फेवरेट बन गई। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी वो ओपोजिशन में थी, और जब इमरान खान साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ, जब खान साहब के हक में बोलने वाला कोई नहीं था, किसी में जरूरत नहीं थी, कौमी असेंबली में नामनू अफराद के मुतलिक अगर कोई बात करता था तो वो सायरा बानो थी। आज की इस वीडियो में इस मुजाहिद औरत के मुतलिक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। मालूमात है तो नामुकम्मल, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको सायरा जी के मुतलिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अच्छी लगेगी। सायरा बानो का ताल्लुक पंजाब के जिला सादकाबाद से है। ये खानदान क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के जिला जलंधर से हिजरत करके आया था और सादकाबाद में आकर रहाइश कर ली। सायरा बानो की उम्र इस वक्त तकरीबन 47 साल है। बचपन शादापुर, जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का एक शहर है, वहां पर गुजरा। बहुत छोटी सी उम्र में सिंध आ गई थी। ये शहीद बेनजीराबाद डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट है। स्कूल मुकम्मल करने के बाद कराची आ गई और जहां से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। सायरा बानो थी तो पंजाबी, लेकिन बाद में सिंधी बन गई। सिंध के एक नवाब खानदान में शादी हुई और शादी के बाद सायरा बानो सायरा वसान बन गई। सायरा बानो का ससुराल पाकिस्तान का नामवर सियासी घराना है। शाह मर्दान पीर साहब पगाड़ा उनके फेवरेट सियासतदान हैं। खानदान का पस मंजर सियासत में होने की वजह से खुद भी सियासत में आ गई। सायरा बानो का सियासी सफर 2018 में शुरू हुआ। बकौल सायरा जी कि वो घर में रमजान के महीने में पकोड़े बना रही थी कि उन्हें फोन कॉल आई और हुक्म हुआ कि अपने कागजात नामजदगी जमा करवाओ, और वो सिंध खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी और यूथ सियासत में एंट्री की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान की कौमी असेंबली के लिए मुंतखब हो गई। लेकिन इससे पहले सायरा बानो सिविल एविएशन में नौकरी भी करती रही। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो एयर होस्टेस भर्ती हुई। ये 90s का दौर था। सायरा बानो एयर होस्टेस थी। उस वक्त तकरीबन 50,000 रुपए माहाना कमाती थी और अपनी सारी तनख्वाह लाकर अपनी माँ को देती, क्योंकि वो एक फर्मा बरदार बेटी भी थी। गालबन वही से कलीमुल्लाह वसान से मुलाकात हुई और दोनों की शादी हो गई। सायरा जी के शोहर का नाम कलीमुल्लाह वसान है, जो बहुत सपोर्टिव है, जिसने हर मौके पर अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, बल्कि वो अपनी वाइफ पर फख्र करते हैं। सायरा जी ने जब कौमी असेंबली में स्मोकिंग के मुतलिक आवाज उठाई, जब सिगरेट पर भारी टैक्स लगाया गया था, तो सायरा जी ने असेंबली में कहा था कि अब बंदा परेशानी में 2 कश भी ना लगाए। लिखा तो होता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन अब पीते हैं लोग, यानी कि अब कोई परेशानी 2 कश भी ना लावे। इस बयान के पीछे असल वजह यह थी कि सायरा जी के शौहर भी सिगरेट पीते हैं, और जब उनके शौहर ने उनसे गिला किया कि तुम्हारी असेंबली में सिगरेट नोशी पर भारी टैक्स लगा दिया है, तो सायरा जी ने अपने शौहर के दुख और परेशानी को जहन में रखते असेंबली में इस इशू को हाईलाइट किया। मुकम्मल घरेलू खातून असेंबली खत्म होने के बाद अब मुकम्मल वक्त घर को देती हैं, क्योंकि पिछले 5 साल वो घर के मामला से दूर रहीं। सायरा जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा माशाल्लाह जवान है, जिसने मास्टर्स कर लिया है। सायरा बानो का रिकॉर्ड रहा है कि उसने हर फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि असेंबली के मेंबर होने पर असेंबली इजलास में शिरकत के लिए जो पेट्रोल मिलता वो नहीं लेती। सायरा बानो का कहना होता था कि मैं गरीब अवाम के पैसों से पेट्रोल नहीं लूंगी। जब फ्लड रिलीफ फंड में सायरा बानो की तनख्वाह काटी गई तो उसने बहुत शोर किया और जो तनख्वाह की कटौती हुई थी उसे वापस लिया और वापस लेकर अपनी सारी तनख्वाह फलाही अदारे को दे दी, जो उस वक्त मौके पर काम कर रहे थे। किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मुश्ताक यूसुफी, मुमताज मुफ्ती और सादत हसन मंटो को पढ़ने का शौक है। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब की फैन है, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश है। असेंबली में सायरा बानो की स्पीचेस को न सिर्फ ओपोजिशन एंजॉय करती थी, बल्कि हुकूमत भी सायरा बानो की तनकीद को खुशी से सुनते थे, क्योंकि उनका अंदाज़े बयान बहुत ही खूबसूरत था। कड़वी से कड़वी बात को इतने प्यारे अंदाज में करती कि जिन पर तनकीद की जा रही होती थी वो बहुत ही अच्छे अंदाज से इस तनकीद को सुनते। सायरा बानो जी अब मुकम्मल घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं। नेशनल असेंबली की मुद्दत खत्म हो चुकी है कि सायरा बानो जी दोबारा असेंबली का हिस्सा बनेंगी या नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सायरा बानो जैसे सियासतदान को असेंबली में जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो सही मायनों में अवाम की तर्जुमानी करती है। अल्लाह पाक सायरा जी को ऐसे हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और उसे हर किस्म की मुश्किल और आफत से महफूज रखे।
عمران خان صاحب کا اس وقت ڈاؤن فال چل رہا ہے اور اس عرصے میں اگر کسی نے حق سچ کی آواز اسمبلی میں بلند کی ہے تو وہ ایک ہی آواز تھی، وہ آواز تھی سائرہ بانو کی۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو سائرہ جی کے متعلق مختصر معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔